अगर पटना या बिहार में कोई कैंसर से पीड़ित है और उनको रहने की कोई जगह नहीं मिल रही है, कोई आशा नहीं है, तो उनके लिए कंकड़बाग में अपना घर खुला हुआ है। हमारे साथ हैं शालिनी जी। शालिनी जी, ये अपना घर क्या है? ये अपना घर इंटाज फाउंडेशन का CSR प्रोजेक्ट है जी। और इसमें हम लोग पेशेंट्स को नॉन मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये बोलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग कैंसर के पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है मन में कि ये आए कि यहाँ पे कोई मेडिकल हेल्प भी मिलेगी। तो सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि यहाँ पे नॉन मेडिकल हेल्प मिलते हैं। मेडिकल हेल्प नहीं मिलता है? नहीं, मेडिकल हेल्प हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने जहाँ पे भी हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं जी, वो वहाँ पे ही जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए। यानी आसरा के लिए ये जगह है। जी बिल्कुल। हाँ। तो हम यहाँ पे जो बेसिक है, जो इलाज को छोड़कर प्राइमरीली दिखता है, हमारा ये शेल्टर होम, यहाँ पे एकोमोडेशन है, उनके लिए फूड है और ये हमारा व्हीकल है जिससे कि हम लोग हॉस्पिटल ये व्हीकल है, एम्बुलेंस टाइप का है? एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन इसमें 14 सीटर है ये। सो 13 पेशेंट्स प्लस 1 ड्राइवर एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनसे हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ड्रॉप देते हैं और वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। जब उनका हो जाता है तो सारे लोग एक ग्रुप में होकर कोई एक फ़ोन करते हैं और हम लोग वहाँ से जाकर उनको लेकर के आते हैं। या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल में अगर उनका फिक्स टाइमिंग है तो उसके हिसाब से भी हम लोग वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। आइए हम लोग अंदर चल रहे हैं और यहाँ देखेंगे कैसे कैंसर पीड़ित लोग यहाँ रहते हैं। हमारा रिसेप्शन एरिया कहेंगे यहाँ पे, और यहाँ भगवान जी की पूजा भी है। हाँ, क्योंकि पेशेंट्स की आस्था है तो वो किसी न किसी पॉजिटिव चाहते हैं तो उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे एक बात और साफ कर देना जरूरी है कि यहाँ पे हम लोग रिलीजियसली जरा भी बायस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट हर धर्म के लोग रहते हैं। हाँ, हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पे कि प्राइमरी उनका जो भी एंट्री वगैरह है, जो उनके डेटा हैं, उनकी पूरी जानकारी रहती है। हाँ, कि वो पेशेंट हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे पेशेंट को सुविधा दे रहे हैं। सो पेशेंट है कि नहीं वो चेक करना है। और ये हमारा ऑफिस स्पेस है। ये CCTV हर रूम में है इनका? CCTV रूम्स में नहीं है, सारे कॉमन एरियाज में है। कॉमन एरिया में? जी बिल्कुल, क्योंकि रूम में तो पेशेंट भी रहते हैं, तो कोई भी कैसे है रूम में CCTV लगाना ठीक नहीं है। तो हर कॉमन एरिया में है, जितने भी स्टेयर्स हैं, किचन है। मान लिया किसी को ज़्यादा कुछ रूम में ही दिक्कत हो गया तो फिर कैसे उसको आप लोग हमारे यहाँ पे काउंसलर्स भी हैं और हम लोग समय समय पर हर पेशेंट से ऑलमोस्ट बात करते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मॉर्निंग में 8 से नाइट में 8 PM तक हम लोग 3 स्टाफ हैं जो यहाँ पे रहते हैं। अलार्मिंग सिस्टम भी होगा? नहीं, अभी अलार्मिंग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो जब भी चाहें हमें कॉल कर सकते हैं या वो यहाँ पर्सनली खुद आकर हमसे अपनी शिकायत कर सकते हैं और हम लोग जहाँ तक हो सकेगा उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। अब हम लोग चल रहे हैं ट्रांजिट एरिया, यानी जहाँ पे पेशेंट रहते हैं। जी जी। तो पहले हम किचन में ही आ जाते हैं। तो ये इनका किचन है और ये कम्युनिटी किचन है। कम्युनिटी किचन है जहाँ पे पेशेंट के केयर टेकर्स जो हैं वो सब लोग। आप भी केयर टेकर हैं? ये हाउसकीपिंग है हमारी। हाँ। तो ये कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट ये है कि पेशेंट के जो केयर टेकर हैं जब वो खुद के लिए खाना बनाएंगे, खुद के पेशेंट के लिए खाना बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। तो एक फील आएगा कि नहीं, हमें बहुत हाइजीन का ध्यान रखना है। हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयल नहीं खाना है। उन सब चीज़ों के बारे में वो ध्यान रख सके। सारी जो ड्राई ग्रॉसरीज या जो भी चीज़ है वो हम लोग लेकर आते हैं। उन्हें सिर्फ साथ में मिलकर के जिसके लिए देखभाल के लिए 2 हाउसकीपिंग भी हैं, तो उन्हें साथ में मिलकर के खाना बनाना है। अब हम लोग चलते हैं इनके पेशेंट के रूम में चलते हैं। ये पेशेंट्स का रूम है।
ये पेशेंट का रूम है, जहाँ पे कि ये जो बेड है ये बेड पेशेंट के लिए है, और ये सोफा कम बेड है। तो ये सोफा भी बन जाता है और बेड बन जाता है? ये सोफा भी बन जाता है, ये बेड भी बन जाता है। तो ये केयर टेकर्स के लिए है, और वो भी बेड है। एक रूम में 2 पेशेंट हमारे यहाँ पे हैं अभी। अलमीरा भी है उनके लिए कि वो अपना जो भी सामान वगैरह। हर रूम में एसी भी है? जी, हर रूम में एसी भी लगा। ये क्या है? ये हमारा स्कैनर है, जी, जिसमें कि वो अपना निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही फीडबैक इस पे वो डाल सकते हैं, है ना। कि कभी भी अगर उन्हें यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत आती है और उन्हें यहाँ हम में से किसी से भी कहने में कोई झिझक है, तो वो बेशक इसको स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से। और लिंक जो जिनके पास वो मोबाइल नहीं है वो क्या करेगा? उसके लिए भी हमारा नंबर है, तो उस नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे भी हर ट्रांजिट रूम के, क्योंकि अभी इंडिया में टोटल 41 सेंटर्स चल रहे हैं, तो सारे आपके इंटास्कर जी ओके। तो सारे 41 सेंटर्स के जितने भी डिटेल हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो उसके वेबसाइट पे भी जाकर वो वहाँ चेक कर सकते हैं। हेड ऑफिस कुल कितने अभी यहाँ पे पेशेंट हैं? यहाँ पर अभी जो अवेलेबल हैं उसमें से 21 पेशेंट हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल गए हैं, कुछ लोग कीमो के लिए गए हैं जो रात में आएंगे, या किन्हीं को मेडिसिन लेना है, तो इस तरह से। लेकिन जो टोटल यहाँ से जाने, हॉस्पिटल जाने और हॉस्पिटल आने की व्यवस्था आप करते हैं खुद? जी, जो हमारी व्हीकल बाहर खड़ी थी उसमें ही प्रायोरिटी के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, कभी कभी ऐसा जैसे हम लोग सबसे पहले PMCH में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ के रेडिएशन का टाइमिंग जो है वो 7:30 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर मेदांता जाते हैं, महावीर, मतलब। तो पेशेंट अकेले जाते हैं या आप लोग की कोई वहाँ पर कर्मचारी भी साथ में रहते हैं? नहीं, जो हमारे ही ड्राइवर होते हैं व्हीकल में, उसके अलावा अगर ऐसे कभी कोई दिक्कत लग रही है तो फिर हम में से भी कोई साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज वो ड्राइवर रहते हैं और पेशेंट के साथ उनके केयर टेकर जाते हैं। ऐसे कितने रूम है जहाँ पे जिसमें पेशेंट्स हैं? टोटल 14 रूम्स हैं। 14 और जैसे कि यहाँ का वॉशरूम भी है, इसमें भी अभी विंटर सीजन है, तो गीजर वगैरह भी लगा हुआ है जी, पेशेंट की सुविधा के लिए, ताकि उन लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो कोशिश की गई है कि उन्हें जितना हो सके, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जितनी दवाइयां मायने रखती हैं, उतना ही उनका मानसिक संतुलन भी मायने रखता है, और हाइजीन भी उतना ही मायने रखता है। तो जो उनको खाना देती हैं आप, वो कैसा खाना रहता है? खाना जो नॉर्मल खाना होता है या जो उनको सजेस्ट खाना होता है वो खाना देती हैं? देखिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे तरह के कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो उसमें से अब माउथ कैंसर के जो पेशेंट हैं उन्हें लिक्विड डाइट लेना होता है, तो उनके लिए हमारे यहाँ पे जब सपोज के लिए कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है हमारे यहाँ दाल रोटी है, तो उनको वो सॉलिड फूड खा नहीं पाएंगे, उनके लिए सिर्फ दाल निकाल दिया गया कि ठीक है वो दाल पी लेंगे। दोपहर में भी दलिया वगैरह वो खा सकते हैं, और सारे पेशेंट को यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स भी देते हैं और उसके साथ साथ मिल्क भी देते हैं। मेन्यू बना हुआ है हर दिन का? जी, मेन्यू बना हुआ है, जो कि समटाइम्स ऐसा होता है जो कम्युनिटी है तो उसके हिसाब से भी चेंजेस या सीजनल चेंजेस भी हमें करने पड़ते हैं कि इस सीजन में क्या देना अच्छा रहेगा, इस सीजन में क्या देना अच्छा। अगर कोई पेशेंट अभी मिल जाएंगे वहाँ से, पर जिनसे बात कर सके कुछ? हाँ, अभी हम लोग पहले चलते हैं एक्टिविटी रूम में, क्योंकि वो हमारा एक्टिविटी कम डाइनिंग स्पेस भी है, तो अभी एक एक्टिविटी हो भी रही है, क्योंकि पेशेंट के लिए हम लोग समय समय पर अवेयरनेस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज या स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो आज क्योंकि ह्यूमन राइट्स डे है, तो ह्यूमन राइट्स पर एक एक्टिविटी हो रही है, तो देखते हैं, उनसे फ्री होते हैं तो फिर पेशेंट से बात करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि पढ़ा लिखा होना या ना होना में कोई दिक्कत है? नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है ना। और जब कोई आपको इसको एकदम इजी भाषा में, आसान भाषा में अगर कोई हमको इन सब चीजों के बारे में बताएगा, तो हम सब क्या करेंगे, हम सबको जानकारी होगी, हम सब लोग उसके लिए खड़े होंगे। दूसरा बात,
कि यहाँ जितने लोग जो केयर गिवर है, मतलब जो लोग पेशेंट के साथ आए हैं, उनसे भी एक हम बात करना चाहेंगे। आप लोग खास कर ध्यान देंगे कि आप लोग इस अपने लोगों को सपोर्ट कर। आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं? यहाँ पर जी। यहाँ पर तो हम मतलब एक बार 10 दिन रह के गए थे। अब फिर इधर लगातार हम लोग 5 या 6 तारीख को आए हैं नवंबर में। अभी कौन सा कैंसर है आपको? ब्रेस्ट कैंसर है जी। तो इलाज के दौरान क्या क्या आपको परेशानियां होती रही और यहाँ से क्या सहायता मिली आपको? कैसा है? इलाज के दौरान मैडम जो कष्ट होना था शरीर में वो तो हो ही रहा था। जी। अगर ये दवाई करते थे तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा था, ये करते थे तो वैसे लग रहा था, कुछ से कुछ हो रहा था। कभी आराम भी लगता था, कभी ठीक भी लगता था। जब सेकैया चालू हुआ तो फिर कमर में दर्द आया, गर्दन में दर्द आया, उठना सब में आया, छाती के भी लहर आया। दवाई उवाई फिर मैम को बोले, दवाई उवाई दी तो अभी ठीक हैं। और यहाँ की सुविधा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा से रह रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग का फुटपाथ रहने वाला नहीं है, ना रह पाते हैं ज़िंदगी। इसलिए यहाँ साफ़ सुथरा जो मिला, घर बेड जो मिला जी, वही सबसे हमको बहुत पसंद हुआ। खाना पीना भी पेशेंट के लायक जो है ठीक ही है। अब जो पेशेंट के जो चीज़ का परहेज है तो वो तो अपना करना पड़ता है। जैसे हम 3 टाइम भात नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, तो अपना करना पड़ेगा ना। अब जैसे जो ऑपरेशन हुआ था उस समय हम अपने इच्छा से, डॉक्टर की मना नहीं थी, लेकिन अपने इच्छा से दूध अभी तक चाह कर नहीं खा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ चावल कम कर दिए। यहाँ आने पर आपको मतलब घर जैसा एहसास होता है? जी, यहाँ हमको कोई चीज़। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बांका जिला का। बांका से यहाँ आई हैं। कहाँ इलाज चल रहा है आपका? PMCH? नहीं, कैंसर महावीर संस्था। महावीर कैंसर संस्था। जी। धन्यवाद।